Good morning, all of you. I hope you all are fit and fine at your home. This is Nidhi, your EVS teacher. Beta, today in this video, we are going to discuss lesson 4. Our lesson name is Plants Around Us. प्लांट्स होते हैं बेटा पेड़ पौधे हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे Plants are a wonderful gift of nature to human beings. पौधे जो हैं प्लांट्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य जाति को नेचर द्वारा दिया गया प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत ही अनमोल तोहफा है दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स ये हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं यानी कि हरे फ्रेंड्स हरे मित्र हैं देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स अराउंड हमारे आसपास बहुत ही बड़ी तादाद में यानी कि बहुत ज्यादा गिनती में प्लांट्स होते हैं ऑलमोस्ट all of them are green ज्यादातर उनमें से सभी जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन होते हैं कलर में हैव रूट्स उनकी जड़ें होती हैं स्टेम यानी कि तना लीव्स पत्ते एंड फ्लावर्स और फूल होते हैं थ्रू विच दे लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर हर प्लांट जो है उसका कलर बेटा ग्रीन होता है उसकी जड़ तना पत्ते फ्लावर्स ये सारी चीजें होती हैं एक प्लांट में और इसी वजह से एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग होता है हमें इस चीज का पता लगता है पत्ते देखकर या हम उसका जो स्टेम है तने देखकर या फ्लावर देखकर हमें पता चलता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये अलग अलग हैं जैसे अगर आप रोज का प्लांट देखते हो और आप गेंदे का प्लांट देखते हो तो आपको पता चल जाता है ना ये वाला जो प्लांट है ये रोज का है और ये जो है ये गेंदे का है कैसे पता चलता है उनके फ्लावर देखकर या फिर उनके लीव्स को देखकर टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के प्रकार प्लांट्स अराउंड अस आर ग्रुप्ड according to their size as follows हमारे आसपास बेटा जो प्लांट्स हैं जो पौधे हैं उन्हें उनके साइज यानी कि उनके आकार के अनुसार जो है ग्रुप किया गया है यानी कि वर्गीकृत किया गया है ग्रुप्स उनको उनके साइज के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया गया है फर्स्ट इज ट्रीज ट्रीज यानी कि पेड़ वेरी बिग tall and strong plants with thick brown woody stem are called trees बहुत ही बड़े ऊंचे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत जो पौधे होते हैं जिनकी क्या होती है थिक यानी कि मोटी ब्राउन कलर की वुडी स्टेम बहुत ही मोटा ब्राउन कलर का लकड़ी का तना होता है लकड़ी से परिपूर्ण होता है वो उन्हें ट्रीज कहते हैं उन्हें पेड़ कहते हैं द स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक्स जो पेड़ों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत तना होता है उन्हें ट्रंक्स कहते हैं ट्रंक्स को बेटा हिंदी में धड़ भी बोलते हैं the trunk divides into many branches और ये जो धड़ है जो ट्रंक है ये बहुत सारी ब्रांचेस ब्रांचेस होती हैं बेटे टहनियां ये बहुत सारी टहनियों में डिवाइड होता है
It is covered by a thick, hard outer covering called bark. अब हमारा ये जो तना है, जो कि अलग अलग ब्रांचेस यानी कि टहनियों में डिवाइड होता है, टहनियों में बढ़ता है, ये किससे कवर्ड होता है? एक थिक, थिक होता है बेटे मोटा, हार्ड आउटर कवरिंग, मोटी और सख्त बाहरी परत से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, जिसे कि बाक यानी कि छाल बोलते हैं। Trees can stand straight without any support. बेटा सपोर्ट होता है सहारा, स्ट्रेट यानी कि सीधा। ट्रीज जो हैं, पेड़ जो हैं, वो बिना किसी सहारे के सीधे खड़े हो सकते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। हमारे जो ट्रीज हैं, ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। बनियन, नीम, गुलमोहर, मैंगो एंड पाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। बनियन को कहते हैं बेटे बरगद, नीम, गुलमोहर, आम और देवदार, पाइन को देवदार बोलते हैं। ये हमारे ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ट्रीज जो हैं वो बहुत ही बड़े और ऊंचे होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, और इनका मोटा तना होता है, जिसे कि ट्रंक यानी कि धड़ बोलते हैं। वो धड़ अलग अलग टहनियों में बंटता है, और ये जो ट्रंक है, जो धड़ है, ये एक मोटी सख्त बाहरी परत इस पे होती है ट्रंक पे, जिसे कि बाक यानी कि छाल बोलते हैं। ट्रीज बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं, ट्रीज बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, और ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ट्रीज। नेक्स्ट है बेटा श्रब्स। श्रब्स को कहते हैं झाड़ी। श्रब्स, श्रब्स होती हैं बेटा झाड़ियां। स्मॉल bushy plants with hard, thin, woody stem with many branches growing from the base are called shrubs. जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, जिन जो कि हार्ड यानी कि सख्त होती हैं लेकिन पतली होती हैं, और इनकी जो स्टेम यानी कि इनका जो तना है वो वुडी होता है, यानी कि भरमा होता है, अंदर वुड होती है, अंदर से खोखला नहीं होता, और इनका जो बेस है यानी कि इनका जो तला है, जहां से ये शुरू होती हैं, वहां पर बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी टहनियां इनके बेस से ही शुरू होती हैं। ऐसी झाड़ियों को बोलते हैं shrubs. The branches grow close to the ground. इनकी जो ब्रांचेस यानी कि इनकी जो टहनियां होती हैं, वो जमीन के बहुत पास बढ़ती हैं। They live for a few years. ये कुछ ही साल के लिए जिंदा रहते हैं। रोज, कॉटन, hibiscus and jasmine are examples of shrubs. रोज, कॉटन, हिबिस्कस एंड जैस्मिन, जैस्मिन चमेली होती है बेटा। ये हैं जो आपकी श्रब्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्ब ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो हर्ब है, हर्ब अभी हम आगे करेंगे, जो सबसे बड़ी हर्ब, हर्ब होता है बेटा जड़ी बूटी, सबसे बड़ी जो हर्ब है वो है बनाना प्लांट। नेक्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियां। हर्ब्स आर सॉफ्ट
एंड वीक प्लांट्स। हर्ब्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट यानी कि नरम और कमजोर पौधे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन shrubs। ये shrubs यानी कि ये जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनसे छोटी होती हैं। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स। ये कुछ महीनों तक ही हरे भरे रहते हैं, उसके बाद ये सूख जाती हैं बेटा या गल जाती हैं। दैट इज वाई, कम ऑन नेक्स्ट पेज नाउ। They are also called seasonal plants। इसी वजह से इन्हें सीजनल प्लांट्स भी कहा जाता है। सीजनल होते हैं मौसमी, जो सिर्फ एक मौसम तक जिंदा रहते हैं। ये कुछ ही महीनों तक रहते हैं जिंदा, उसके बाद ये सूख जाते हैं या गल जाते हैं, इसीलिए इन्हें सीजनल प्लांट्स यानी कि मौसमी पौधे भी कहा जाता है। मोस्ट वेजिटेबल्स आर हर्ब्स। ज्यादातर बेटा जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, ये हर्ब्स में काउंट होती हैं, क्योंकि कुछ महीनों तक इनकी जो बेल है या इनका जो पौधा है वो ठीक रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। मिंट, स्पिनच एंड कोरिएंडर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। अब हमें हर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मिंट यानी कि पुदीना, स्पिनच होता है बेटा पालक, और कोरिएंडर होता है हरा धनिया। यहाँ पर हरा धनिया है इसका मतलब। A shrub with many branches and dense growth is called a bush। एक श्रब जिसकी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी टहनियां होती हैं, और इनकी जो ग्रोथ है, इनका जो विकास है वो बहुत ही घना होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ते हैं, घनी जगह में होते हैं, उसे एक बुश कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटे टॉपिक हमारा क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स आर very weak and cannot stand on their own। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा वीक यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और वो अपने खुद से खड़े नहीं हो सकते। कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं जो खुद से खड़े नहीं होते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखो जैसे ट्रीज होते हैं, ट्रीज तो खुद से खड़े होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मैंगो का, नीम का, आपने ट्री देखा होगा, उनमें कोई सहारा नहीं चाहिए होता उन्हें। उनकी जो ट्रंक है, उनका जो तना होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है, इसीलिए वो खुद से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे क्लाइंबर्स हैं, ये ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं और ये खुद से खड़े नहीं हो सकते। दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप। ऊपर चढ़ने के लिए इन्हें किसी सपोर्ट, सपोर्ट होता है बेटा सहारा, इन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है। क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं, इसीलिए ये खुद से ऊपर नहीं चढ़ सकते, खड़े नहीं हो सकते, इन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है ताकि ये ऊपर चढ़ सकें। These plants are called climbers। ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहते हैं, जो कि बहुत वीक होते हैं, खुद से खड़े नहीं हो सकते, और जिन्हें खड़े होने के लिए कोई सहारा चाहिए। पीज, beans, grapevine and money plant are examples of climbers। अब हमें climbers के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पीज होते हैं बेटा मटर, बीन्स होती हैं जो फली होती हैं, आप वेजिटेबल खाते होगे। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन होती है बेटा अंगूर की बेल। और मनी प्लांट, ये देखो आपको पिक्चर भी गिवन है मनी प्लांट की। मैक्सिमम घरों में बहुत कॉमन प्लांट है मनी प्लांट का, होता है मनी प्लांट। तो ये हमारे जो पौधे हैं ये खुद से खड़े नहीं हो सकते। देखा है ना आपने,
जब मनी प्लांट को हम गमले में लगाते हैं तो, या अगर किसी पॉट में भी आप उसे लगाते हो तो उसको ऊपर से कोई सपोर्ट देना पड़ता है, किसी स्टिक से या किसी रस्सी से उसको बांधते हैं ऊपर से, ताकि वो ऊपर चढ़ता रहे। तो ये जो प्लांट्स हैं इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बेटा क्रीपर्स। क्रीपर्स को हिंदी में कहते हैं लता। क्रीपर्स का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है रेंगने वाले होते हैं जो। Some plants do not climb up. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऊपर नहीं चढ़ते। क्लाइंब होता है ऊपर चढ़ना। कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ऊपर नहीं चढ़ते। Instead, they creep along the ground to spread out since they are very weak. बजाय ऊपर चढ़ने के ये जो प्लांट्स हैं ये ग्राउंड के साथ साथ यानी कि जमीन के साथ साथ, अलोंग होता है साथ साथ, जमीन के साथ साथ क्रीप करते हैं यानी कि रेंगते हैं। ये जमीन पे फैलते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है बेटा, क्रीपर्स जो हैं ऐसे पौधे होते हैं जो कि ऊपर नहीं चढ़ पाते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, इसीलिए ये जमीन के साथ साथ फैलते हैं और जमीन पर ही इनकी जो बेल है वो फैलती है। These are creepers. जो पौधे बहुत वीक होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, जमीन के साथ साथ रेंगते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स कहते हैं। लताएं होती हैं क्रीपर्स बेटा। वाटरमेलन एंड पंपकिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। वाटरमेलन होता है तरबूज, पंपकिन होता है कद्दू। ये जो हैं ये हमारे क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।